हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम माय चैनल लाइफ थॉट्स आरजे। आज का टॉपिक है व्हाई आर मोस्टली पीपल अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा और कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो इन्हीं कुछ टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। बेसिकली इंडिया में 3 सेक्टर्स में जॉब डिवाइडेड है: गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। मोस्टली पीपल चाहते हैं इंडिया में कि उनको गवर्नमेंट सेक्टर मिले और कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपना फैमिली बिजनेस चलाएं। तो बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में हमारा एजुकेशन सिस्टम। बिकॉज इंडिया में ना स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है और ना टैलेंट पे ध्यान दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे हमें यूजुअली कुछ भी चीज़ के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। अगर हमारी लैंग्वेज बोले तो RTO, रटो। आपने चीज़ें याद करी, उससे आपका कोई लेना। 90% एजुकेशन जो इंडिया में हमें दी जाती है, अगर 12th तक की हम बात करें तो बेसिकली 90% चीज़ हमारे कोई काम की नहीं रहती है उसमें। अगर हाँ, आपको अगर टीचर बनना हो या फिजिसिस्ट बनना हो या अगर एक कॉमनली आप कोई फील्ड चुने जिसमें मोस्टली उस चीज़ के बारे में पढ़ना हो, तो है कि अगर आप एक टीचर बनते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपने जो भी पढ़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी। बट 90% जो हमें सिखाया जाता है, अगर मैथमेटिक्स की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, तो हमारी लाइफ में कभी काम नहीं आता है। उसमें से 10% चीज़ें जो हमारी लाइफ में काम आती है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड इसलिए ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ पे स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है, ना कि परसेंटेज पे। यहाँ पर इंडिया में अगर आपके जितने ज़्यादा परसेंटेज है आपको उतना अच्छा कॉलेज मिलता है, और कॉलेज के बाद भी अगर जैसे किसी के अच्छे परसेंटेज हैं 12th तक, बेसिकली कई बच्चे मेहनत करते हैं, सिखाया जाता है। अगर हमारे टीचर्स हो या कोई भी हो, पेरेंट्स हो, सब यही कहते हैं कि आपके जितने अच्छे परसेंटेज मिलेंगे, आपके जितने अच्छे मार्क्स रहेंगे, आपको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कॉलेज मिलेगा। बेसिकली कॉलेज मिलने के बाद फिर वहाँ पे भी आपको यही कि आपके सेमेस्टर जितने अच्छे जाएंगे, जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, उतने अच्छे आपको कैंपस मिलेगा, मैनी मोर थिंग्स। अब आज के टाइम पे कंडीशन ये है इंडिया की कि बेसिकली पहले के मुकाबले आज लोग एजुकेटेड है, काफ़ी एजुकेटेड है हर सेक्टर में। कोई भी फील्ड ले लीजिए आप, इंजीनियरिंग फील्ड ले लीजिए, बिजनेस फील्ड ले लीजिए, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, हर बंदा आज एजुकेटेड है। उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले लोगों में ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो हम कह सकते थे कि ज़्यादातर लोग लेबर रहते थे या प्राइवेट सेक्टर में छोटी मोटी जॉब करते थे। बट आज के टाइम पे भले वो पुअर क्लास का इंसान हो, मिडिल क्लास हो या हाई क्लास, हर कोई एजुकेटेड है। फिर भी इंडिया का में मतलब इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हमारा एजुकेशन सबसे बड़ा इसका रीज़न है कि अगर हम स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दें, टेक्स्ट बुक्स के अलावा अगर हम किसी भी पर्सन की स्किल्स को देखें कि उसमें किस चीज़ का ज़्यादा टैलेंट है या वो किस चीज़ में अच्छा ग्रोथ कर सकता है। सब्जेक्ट्स की बात नहीं है कि आप अगर आपने मैथ्स साइंस ले लिया, बायो ले लिया, कॉमर्स लिया, आपको बिजनेस पसंद है तो आपने कॉमर्स ले लिया। अगर आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, बायो ले लिया आपने या मैथ्स साइंस ले लिया। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी पढ़ना तो आपको सब कुछ ही पड़ता है। जो अगर आप एक सब्जेक्ट में अगर हम देखें कि 100 जॉब्स हैं, 100 फील्ड्स की जॉब है, तो आप उस 100 फील्ड की जॉब का आपको जो करना है वो तो आपको नहीं मिल रहा है। बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती हैं। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहता है वहाँ पे कॉलेजेस डायरेक्ट नहीं होते, वहाँ के जो स्कूल्स होते हैं वही कॉलेजेस से होते हैं। उनमें भी आपका हाई स्कूल आ जाता है, मिडिल आ जाता है। हाई स्कूल्स में इतना ज़्यादा उनको सिखाया जाता है कि करना क्या है उन्हें लाइफ में, कॉलेज उसके बाद फिर वो चुनते हैं कॉलेजेस उनकी। मतलब जो आज हमारे यहाँ के कॉलेजेस हैं वहाँ पे उनके हाई स्कूल्स होते हैं, उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो ये एक रीज़न हो गया है कि अगर हम स्किल्स पे ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ परसेंटेज पे ध्यान देते हैं, इसलिए एक रीज़न ये है। सेकंड रीज़न है करप्शन। अब अगर हम करप्शन की बात करें तो फिर बात ये आ जाएगी कि गवर्नमेंट है कि भाई आजकल बहुत कम हो गया है। आप न्यूज़ में सुनते हैं कि नहीं आजकल करप्शन नहीं होता, पहले गवर्नमेंट जॉब में पैसे देने पड़ते थे आपको। बट नहीं, आज भी कई ऐसी फील्ड्स हैं, 70% अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आज भी करप्शन होता है। जिसके पास इसके लिए टैलेंट है वो अगर बंदा जाता है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं अगर आप पैसे देंगे या करेंगे तो ही आपको जॉब मिलेगी, या तो फिर आपके सोर्स हो। इस रीज़न से भी लोग पीछे रह जाते हैं। और एक रीज़न और होता है, अगर हम मिडिल या पुअर क्लास की बात करें, अगर उनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो पेरेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब करो। प्राइवेट सेक्टर के लिए फोर्स मतलब उन्हें मोटिवेट नहीं करते, नहीं आपको करना है तो गवर्नमेंट जॉब करना है। तो शुरू से ये एजुकेशन सिस्टम मतलब रहा है प्रोटोकॉल कि अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो जॉब चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है आपको पेपर देना पड़ेगा, ये चीज़ आप क्लियर करिए। तो वो तो एक प्रोसीजर है। मगर
अगर हम देखा जाए तो आजकल एक क्लर्क के लिए या एक रास्ते पे झाड़ू लगाने वाले एम्प्लॉय को भी पेपर निकालना पड़ेगा। अगर आप टॉयलेट सीट साफ करनी है, आपकी चपरासी बनना है, पियोन बनना है, उसके लिए भी आपको पेपर देना पड़ेगा। तो सीरियस बात ये है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो भाई एक इंसान को अगर टॉयलेट ही क्लीन करना है तो उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो एक अनएजुकेटेड इंसान भी कर सकता है। ये एक रीज़न है। एंड देन अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, पेपर निकल जाते हैं, उसका फिर करप्शन आ जाता है। और अगर इन चीज़ों की भी बात हटा दें तो मोस्टली अगर छोटी जॉब्स की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो अगर जैसे आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ जॉब कर रहा है और वहाँ अगर कोई वैकेंसी खाली होती है या कोई जॉब निकलती है तो वो अपने जान पहचान वालों को मतलब वो जॉब दिलवाते हैं, और जिसके पास टैलेंट रहता है वो बेचारा पीछे रह जाता है। और यहाँ का अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब बात करें तो अगर जैसे 4000 पोस्ट हैं तो उसके लिए जो फॉर्म भराते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि आपने जैसे पुलिस की जॉब के लिए या किसी भी फील्ड की जॉब के लिए आपने अप्लाई करा। अब जॉब्स हैं ओनली 4 या 5000 जॉब्स हैं और 10 से 15 लाख लोगों ने अप्लाई करा है। सब एजुकेटेड हैं, हर किसी की नहीं बोल रहा हूँ कि सबने 90% बनाए होंगे, सब पढ़ने बच्चों में, बट मिनिमम अगर हम 5 लाख बच्चों की बात करें तो उनमें से 90% वाले होंगे। अगर हम परसेंटेज के मुकाबले अगर लोगों को जज करते हैं कि भाई नहीं आप ज़्यादा कैपेबल हो क्योंकि आपने 90 में आपने मेहनत करी, तो 5 लाख लोग ने फॉर्म दिया है। अब उसमें से सिर्फ 5000 लोग चुने जाते हैं, तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों में टैलेंट नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है। ये एक रीज़न आ गया जिससे लोग पीछे रह जाते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इसलिए लोग नहीं जाना चाहते हैं बिकॉज सैलरी कम होती है। आप में टैलेंट तो होता है, सैलरी कम होती है। और अगर कुछ हाई पोस्ट की हम बात करें, HR हो गया या किसी कंपनी का आप CEO बनते हैं, कुछ बनते हैं, तो कंपनीज भी कितनी मल्टीनेशनल कंपनी चुनी है। अब अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी में 200 एम्प्लॉयड काम करते हैं, उसमें से कुछ HR हैं, कुछ वर्कर्स हैं नॉर्मल, कुछ PUs हो गए, कुछ उसके बाद उसके आपके डस्टिंग वगैरह के छोटे मोटे पोस्ट पर छोटे मोटे वर्कर्स हो गए। तो कंपनीज भी एक शहर में मिनिमम मान के चलिए 1500 से 1600 कंपनीज हैं। जॉब की अगर हम बात करें ऑल ओवर तो 10,000 जॉब्स हैं। अब एक शहर में 1.5 से 2 लाख अनएम्प्लॉयड लोग घूमे हुए हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ये भी एक रीज़न आ जाता है। अब टैलेंट अगर आपके पास होता है, अगर पहले हम देखते थे कि पहले लोग ज़्यादा से पढ़ाई प्रेफर करते थे, सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, कुछ लोग अपना स्पोर्ट्स में भी नाम बना लेते हैं। पहले इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। अब धीरे धीरे लोग अपने बच्चों को स्किल्स, मतलब उनके टैलेंट जो रहता है उनमें सिंगिंग के लिए डांसिंग क्लास भेजते हैं, स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करिए। मगर अगर अब ये चीज़ देखा जाए तो ये स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, ये तो उनकी एक साइड हॉबी होती है। इसमें से मुश्किल से 10 में से कोई एक लड़का मतलब एक पर्सन होगा जिसको उसकी हॉबी, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। और आप क्रिकेटर्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो स्पोर्ट्स में भी अगर एक क्रिकेट की टीम की बात करें हम, तो 11 प्लेयर्स होते हैं टीम में। कुछ साइड के लिए होते हैं, स्टेट के लिए खेलते हैं, कोई नेशनल खेलता है, इंटरनेशनल खेलता है। मतलब कितने लोग, अगर 1 लाख हमारे पास क्रिकेटर हैं अच्छे खासे, उसमें से मुट्ठी भर चले जाएंगे, बाकी क्रिकेटर्स कहाँ जाएंगे? ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो स्पोर्ट एक हल नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो नहीं हम आगे जाएंगे, जा सकते हैं हर कोई, पर वही बात है, हर कोई MS धोनी नहीं बन सकता, हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता। ये भी एक रीज़न आ जाता है। अब अगर हम टैलेंट देखें तो टैलेंट वो होता है कि जो आपको पसंद हो। ऑब्वियसली कि नहीं हम कुकिंग में अच्छे हैं या हम इस चीज़ में अच्छे हैं या हम बिज़नेस अच्छा कर सकते हैं, हमें मतलब मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज है, तो हम उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएं, मतलब उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो। तो अब वही अगर हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ डालें कि नहीं, जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसकी एक अलग क्लास हो, उसे उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सिखाया जाए, ना कि अदर स्टफ़ के बारे कि आपको हिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है, ये भी पढ़ाया जाए। बेसिक ज़रूरी है हर चीज़ में। अगर हम बात करें कि अगर हम इंडिया में रहते हैं और हमारे कल्चर के बारे में नहीं जानेंगे तो ये भी गलत होगा, पर उतना ही जितना ज़रूर हो। अगर आप एक इंजीनियरिंग फील्ड के बंदे को हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, उसको बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, तो इतने सारे सब्जेक्ट में वो उससे जो मेन जो उसका गोल था वो तो उससे अचीव होगा ही नहीं।
फिर अगर कॉलेजेस की बात करें कि नहीं आप कॉलेज ज्वाइन करिए, आपने इंजीनियरिंग करी तो इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग में हम सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर बड़े कैंपस की बात करें तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करा जाता है, मगर ज़्यादातर हम टेक्स्ट बुक पर डिपेंड रहते हैं कि आपने लिख के क्या है। भले आपको स्किल्स नहीं आता, हमने थोरिकली उस चीज़ को पढ़ लिया है, बट आपको आता तो है नहीं, आपने सिर्फ थोरिकली पढ़ा है, बेसिकली उसको ट्राई नहीं करा। ये तो इंजीनियरिंग फील्ड हो गई। इंजीनियरिंग फील्ड में तो फिर भी लोगों को थोड़ा सिखाया जाता है, मगर हम अदर फील्ड की बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट की, बिजनेस में, अकाउंट्स में, किसी में, तो यहाँ सिर्फ आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है, आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ा है, आपने मार्केट जाके स्टडी नहीं करा है कि एक्चुअल मार्केट में क्या होता है, आपको कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ये आप कभी नहीं सीख पाएंगे। तो ये एक रीज़न है कि अगर जब तक आप उस चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया। अब बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स होती हैं, जॉब्स होने के बाद भी लोगों को ये लगता है कि हमें कम पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी सही बात है। अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वो स्किल्स की ज़्यादा वैल्यू रहती है, वहाँ पे लोगों की काबिलियत के हिसाब से उन्हें पैसा मिलता है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप 5000 में काम कर रहे हैं और वहीं अगर आप एक सपोज़ अगर आप किसी ऑफिस के HR हैं तो एक HR की 25,000 सैलरी होगी। अब फिर अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय की 30 से 35,000 रुपये सैलरी होती है, तो फिर वहाँ लोगों को लगता है कि यार एक नॉर्मल एम्प्लॉय की, झाड़ू लगाने वाले की इतनी ज़्यादा सैलरी है वहाँ पे, और हम तो एक HR हैं, एक कंपनी में HR है, इतनी अच्छी पोस्ट में है, उसके बाद भी हमें इतनी कम सैलरी मिल रही है। यहाँ पे भी फिर प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर हम बात करें सेमी गवर्नमेंट सेक्टर जॉब की, तो सेमी गवर्नमेंट सेक्टर जॉब ऐसे होती हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ में चलती है। मतलब कुछ आपने डिपार्टमेंट देखे होंगे, जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें नगर निगम पालिका हो गए, जो मतलब छोटी मोटी जॉब जो आपके सफाई कर्मचारी होते हैं, कुछ होते हैं, पहले के टाइम पे डायरेक्ट होती थी, इनमें ज्वाइनिंग होती थी, पर आजकल गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड कर दिया इन जॉबों को। मतलब पहले आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, बट आजकल ठेकेदार वगैरह रख दी हैं जो इन एम्प्लॉयड को जॉब पे रखते हैं, मतलब वर्कर्स को, और काफ़ी कम सैलरी में काम करवाते हैं। बट ये रहता है कि इसमें एक सिक्योरिटी रहती है कि आपको जॉब से नहीं निकाला जाता। सेमी गवर्नमेंट फिर आप हो सकता है कि आगे चल के परमानेंट हो, और प्राइवेट सेक्टर में ये इश्यूज़ रहता है कि आप परमानेंट नहीं रहते हैं, आपकी जॉब कभी भी जा सकती है। ये एक रीज़न है जिससे गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा मायने मिले जाते हैं। और मोस्टली एक रीज़न सबसे बड़ा ये है आज के टाइम पे, जो हमारे यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बेसिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि अगर आप एजुकेटेड हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है, तो 90% लोगों को ये लगता है कि अगर हमने BCom करा है, MCom करा है, या हमने ये कोर्स करा है, तो हमें तो जॉब यूं ही मिल जाएगी बिगर स्किल के। मगर एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मायने रखता है प्राइवेट सेक्टर में। अगर हम बात करें तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, आपने जो भी कोर्स करा है उसकी कोई वैल्यू नहीं। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में लोग ये चाहते हैं कि उनको सीखा सिखाया बंदा मिले, मतलब ऑलरेडी स्किल जिसको काम आता हो। गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर तो आज के टाइम पर अगर इंडिया की कंडीशन ये है कि इंसान की लॉटरी लग सकती है, पर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं लग सकती। तो यही कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया पीछे है। अगर हम इस चीज़ को नहीं बदलेंगे तो फिर इंडिया डेवलप नहीं हो पाएगा, और मोस्टली इकोनॉमी वैल्यू भी हमारी कम रहेगी, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट लोग रहेंगे घर में, काम नहीं करेंगे या जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो इकोनॉमी वैल्यू भी हमारी गिरेगी। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।